हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेस्ट नंबर 6 सेमी इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड कैश बजट का क्वेश्चन है। प्लीज क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रिपेयर द कैश बजट फ्रॉम द 3 मंथ्स एंडिंग 30th जून। तो 3 महीने का बनाना है, अप्रैल मई जून ये बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी के बेसिस पे आपको बनाना है। ठीक है ना बेटा। अब चलिए क्वेश्चन में ये है कि आपका यहाँ पे सेल दिया हुआ है, यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, ओवरहेड दिया हुआ है। तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, यहाँ पे 3 महीने हैं। एक तो मई, अप्रैल मई जून, यहाँ पे अप्रैल मई और जून 3 महीने का बनाना है कैश बजट। अब कैश बजट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि ओपनिंग स्टॉक होता है, और यहाँ पे एक डाटा होता है रिसिप्ट्स, और यहाँ पे दो चीजें होते हैं। एक तो कैश सेल से रिसीव होता है, क्रेडिट सेल से आपने रिसीव करते हैं, और भी दूसरा होता है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल रिसिप्ट्स, जो भी सेल्स है टोटल रिसिप्ट्स आप क्या कर लीजिए, ये रख लीजिए यहाँ। टोटल रिसिप्ट्स के बाद यहाँ पे आता है आपका पेमेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल पेमेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल पेमेंट, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए माइनस बी आपको निकालनी होती है, जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट टर्म्स, सेल्स डेटर 10% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सेल है उसका 10% हम कैश कम अभी तुरंत दे दें, तो 1600 का 10%, यहाँ पे कैश सेल्स 16,000 का 10% 1600। ठीक है, फिर आपको 17 का 10%, तो 17 का 10% आपको 1700, फिर आपका 18,000 का 10% 1800। अब क्रेडिट सेल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आप समझिए। सपोज कीजिए यहाँ पे सेल आपका कहां से दिया हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फेब मार्च अप्रैल मई जून, इनका भाई सेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेल्स रेवेन्यू फरवरी का सेल कितना, 14, 15, 16, 17, 18, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। कैश सेल आपको दिया हुआ है, कैश सेल्स 10%, तो 1400, ये आपका हो जाएगा 1500, 1600, 1700, 1800। अब आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000
600, 13,500, 14,400, ये आपको हो जाएगा 15,300, ये 16,200, ये हो जाएगा आपको 16,200। अब इसका 50% आप निकालिए, 50% इंटू 0.5 करेंगे तो यहाँ पे 8,100 हो जाएगा। 15,300 इंटू 0.5 करेंगे तो 7,650 हो जाएगा। यहाँ पे 7,200 हो जाएगा। यहाँ पे 13,500 का 13,500 इंटू 13,500 इंटू 0.5 करेंगे तो 6,750। यहाँ पे 6,300। अब देखिए 6,300। अब उन्होंने क्या कहा, प्लीज समझने की कोशिश करेंगे। जो फरवरी का है, जो इसका है, क्रेडिट सेल रिसीव्ड, अब बात को समझिए, क्रेडिट सेल रिसीव्ड। उन्होंने कहा कि हम 10% तो इस मंथ में रिसीव करेंगे, 10% अप्रैल में, और जो बाकी 90% बच जाएगा उसका 2 पार्ट करेंगे, और ये वाला पैसा हम 50% हम अगले महीना में पेमेंट करेंगे, आप 50% फिर अगले महीना में पेमेंट करेंगे। ये इसका क्या होगा, ये 50% इस मंथ में पेमेंट करेगा, फिर 50% अगले महीना में पेमेंट करेगा, 6,750। इसका क्या होगा, 50% इस मंथ में पेमेंट करेगा, फिर ये 50% कहाँ पेमेंट करेगा, इस मंथ में पेमेंट करेगा, जो बचा हुआ। अब देखिएगा, यहाँ पे इसने यहाँ किया, फिर ये जो बचेगा पैसा, ये यहाँ किया, यहाँ किया, ये जो पैसा बचेगा, ये पैसा कहाँ करेगा, ये 7,650 यहाँ पे भी करेगा, और फिर 7,650 यहाँ पे भी करेगा, ये पैसा भी करेगा यहाँ। तो ये तो जरूरत नहीं है, हमें इतना ही की जरूरत है। तो हमें क्रेडिट से जो रिसीव हुआ वो कितना, 6,750 प्लस 6,300, तो ये हो जाएगा 13,050। 7,200 प्लस 6,750 13,950 हो जाएगा। यहाँ पे 7,200 प्लस 7,650 14,850 हो जाएगा। तो ये आपका क्रेडिट सेल से रिसीव हुआ 13,050, 13,050, 13,950। तो ये क्रेडिट से रिसीव हो जाएगा कितना, 13,950, 14,850, 14,850 ये क्रेडिट सेल से रिसीव हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, यही समझने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि 50% तो इसी मंथ में रिसीव करेंगे, सॉरी 10% जिस मंथ में सेल हुआ उस मंथ में रिसीव करेंगे। अब बचा 90% का 2 पार्ट करेंगे, 50-50, और आधी पार्ट जो होगा अगले महीने में, और फिर आधी पार्ट होगा नेक्स्ट मंथ में, अगले 2 महीने में देना है, अगले 2 महीने में। जैसे ये जो 50 है फरवरी का, तो ये हम कब कब पेमेंट करेंगे, एक तो मार्च में आधी पेमेंट करेंगे, 12,600 का 50% कितना होगा, 6,300। तो ये 6,300 2 महीना में, 63 12,600 2 महीने में पेमेंट करेंगे, 6,300 मार्च में पेमेंट करेंगे, और 6,300 हम अप्रैल में पेमेंट करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन। ये जो 50%, 13,500 का 50% इतना हुआ, तो ये पैसा हम 2 बार पेमेंट करेंगे, मार्च वाली पैसा,
मार्च वाली पैसा कब कब पेमेंट करेंगे, जो बैलेंस है वो अप्रैल में पेमेंट करेंगे और मई में पेमेंट करेंगे। ऐसा 13,500 का 50%, 6,750, ठीक है ना। तो 13050 आ जाएगा यहाँ पे, 13050, 13950, 13950, फिर आपका जाएगा 14850, 14850। अब ये कैश सेल का हो गया। अब दूसरा क्या, कोई रिसिप्ट का है इंफॉर्मेशन। क्रेडिट, ये तो सप्लायर का क्रेडिटर्स है, वेजेस का है, ओवरहेड का हाफ है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन द फर्स्ट, जी 6000, ये ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितनी है, ये 6000, इसकी इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ। अब देखिए अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 9600 एंड मंथली इंस्टॉलमेंट ₹2000 पेबल ऑन फ्रॉम अप्रैल। तो पेमेंट में क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये 2000 यहाँ पे पेमेंट करेंगे, 2000 यहाँ पे पेमेंट करेंगे, 2000 यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ठीक है। डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस विल बी पेड ऑन 1 जून। तो 5% 2 लाख का, तो 10,000 होगा, 5/100 इंटू 2 लाख, तो 10,000 हो जाएगा। तो ये डिविडेंड हम 1 जून में पेमेंट करेंगे। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस ऑन प्रेफरेंस, ये जून में पेमेंट करेंगे 10,000 रुपीज, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9600 इन जून। एडवांस हम रिसीव करेंगे, एडवांस रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पे तो कितनी है, 9,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन में क्या है, ये हो गया। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू बी 1000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। तो डिविडेंड रिसीव्ड हो जाएगा यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव्ड आपको 1000 यहाँ पे रिसीव करेंगे। और बाकी जो पेमेंट है, पेमेंट के बारे में क्या करनी है हमें, पेमेंट टू सप्लायर, क्रेडिटर पेमेंट, क्रेडिटर पेमेंट, ओवरहेड पेमेंट, ओवरहेड पेमेंट, वेजेज पेमेंट, वेजेज पेमेंट। अभी इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, क्रेडिटर के बारे में। क्रेडिटर 2 मंथ पीरियड मींस अगर अप्रैल का पैसा तो फरवरी वाला, तो 9600, 9000, 9200 हो जाएगा। 9600, 9000, 9200, 9000, 9200। अब देखिए ओवरहेड, ओवरहेड के बारे में क्या बोला है, हाफ मंथ, मैंने हाफ इस मंथ में, हाफ पिछले महीना में। ओवरहेड का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब सुनिए, हम अप्रैल से बना रहे हैं तो इसका आधी कितना हो रहा है, 2000 का 1000, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1150 होगा। तो ये 1000 इस मंथ में, 1000 यहाँ पे, ये 1100 फिर आधी नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। अब इसका आधा कितना होगा, 950, तो यहाँ पे 950 हो जाएगा। तो हम कितना कितना पेमेंट करेंगे बताइए, यहाँ पे 1950, यहाँ पे ओवरहेड में क्या होगा 1950, ये हो जाएगा 2100, फिर ये हो जाएगा
2250 रुपया हो जाएगा, 2250। अब पेमेंट का, वेजेज का क्या बार है, वेजेज 1/4 मंथ 1/4 क्रेडिट है, 1/4 क्रेडिट है, माने 3/4 अभी पेमेंट कर रहे हैं, 3/4। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अभी करंट में कितना पेमेंट किया जाए, 3/4 पेमेंट किया, 1/4 क्रेडिट है। तो वेजेज का हम यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कैसे पेमेंट करेंगे वेजेज के बारे में, आप प्लीज समझने की कोशिश करेंगे। वेजेज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छा से। वेजेज को हम जो पेमेंट करेंगे इसमें, वेजेज का 1/4 क्रेडिट है, मैंने 3000 का आपको दो पार्ट बनाना पड़ेगा, एक 1/4, ये 3/4, तो 1/4 इंटू 3000, 3/4 इंटू 3000, तो ये 7500 हो जाएगा, ये 2250 हो जाएगा। प्लीज इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 2250 हम अभी पेमेंट करेंगे, 2250 हम अभी पेमेंट करेंगे। इसका जो क्रेडिट है 750 वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे 3200 है, तो 3200 का 3/4, तो 3200 का 3/4 आपका कितना होगा, 4 से डिवाइड कीजिए, इंटू 3 कर दीजिए। हम 2400 रुपया अभी पेमेंट करेंगे, प्लस 750 पिछला वाला पेमेंट करेंगे, 3600 का 2700 रुपया अभी पेमेंट करेंगे, 800 रुपया इसका जो 2400 का 1/4 है। जैसे 3200 का 1/4 जो बैलेंस था 800, अब इसका 4000 का 3000 अभी पेमेंट करेंगे, प्लस 900 हम पिछला वाला पेमेंट करेंगे, 2700 का मैंने 3600 का 1/4, ये कितना होगा 900 होगा। तो वेजेज का पेमेंट इस मंथ में कितना हो जाएगा, प्लस 750, 3150, 2700 प्लस 800, 3500 प्लस 3900, 3150, 3500, 3150, 3500 और 3900 यहाँ पे हो जाएगा। ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। अब इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश सेल्स का है, एक क्रेडिट सेल का है। टोटल पेमेंट हमारे पास तीनों को ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये तो यहां से आया, ये यहाँ। अब जहां तक पेमेंट की बात है, तो सबसे पहले मटेरियल में इन्होंने 9600 लिखा हुआ है। मटेरियल हमने कितना लिखा हुआ है, 9600, और आपको इंस्टॉलमेंट ये 1950 आपका क्या है, क्रेडिट पेमेंट। डिविडेंड आपको उतना हो गया 9600, और वेजेस का 3150। हमने वेजेस का कितना निकाला भाई, 3150, 3500, 3900, 3500, 3900 वेजेस का, ठीक है। ओवरहेड का 1950, 2100, 2200, वेजेस का हमने कितना निकाला था, ओवरहेड का 1950, 2100, 2250, ठीक है, ये भी ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट ये भी ठीक हमने निकाला।
फिर प्रेफरेंस डिविडेंड ये भी ठीक निकाला हमने। टोटल रिसिप्ट्स अब देखिए, हमने आपको मटेरियल का 9,200 ये भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब पेमेंट का देख लेते हैं हम। 1700 दिस ठीक, एकदम करेक्ट है। आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है, आप क्वेश्चन करके खुद देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।